हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स और एक्सरसाइज है 13.3 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसे पढ़ देता हूं। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. देखो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 68 कंज्यूमर्स हैं जो किसी भी कंपनी की बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 65 से लेकर के 85 यूनिट्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे चार लोग हैं। 85 से लेकर के 105 यूनिट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे 5 कंज्यूमर हैं। 105 से लेकर के 125 जो यूनिट्स हैं ऐसे 13 कंज्यूमर हैं और इसी तरीके से डाटा बढ़ता जा रहा है और लास्ट में ये डाटा है 185 से लेकर के 205 यूनिट्स जो है बच्चों कंज्यूम करते हैं। ऐसे ऐसे कितने 4 कंज्यूमर है। तो डाटा तो हमें दे रखा है। अब हम लोगों को यहां पर मीडियन निकालना है, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो मीडियन जो है वो निकलता कैसे, आप लोग ये जानते हैं कि ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। आप यहाँ पे एक नया कॉलम देख रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको निकालना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए। और ये निकलता कैसे है ये देख लीजिए। सबसे पहले जैसे ये 4 है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4 लिख दो। अब क्या करना, इसको 4 को और 5 को प्लस कर दोगे तो कितना होगा, 9 होगा ना। 9 लिख दो यहाँ पे। 9 को और 13 को प्लस करो, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 को समझ में आया ना। यहां पे क्या करते रहो, देखो एक क्रॉस सा बन रहा है, ये देखो इस तरीके से लाइन बन रही है ना, इसको और इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। 42 को 14 से प्लस करो। देखो इस तरीके का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें ऐसे प्लस करते हुए चलना है। 56 को 8 से करूंगा मैं 64 और 64 को 4 से कर दूंगा तो कितना होगा बच्चों, 68 हो जाएगा। देखो ये जो मैंने किया ना, इसको पता लगाने के लिए कि मेरा ये सही हुआ है या गलत हुआ है, इसके लिए एक लॉजिक छुपा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। जो लास्ट वैल्यू होगी ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और ये जो पूरा का पूरा जो है वो फ्रीक्वेंसी का सम होगा, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इसको मैं प्लस कर लूंगा, जो मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहां पर अगर ये 68 है तो ये भी 68 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक निकाली है। और ये दोनों अगर इस तरीके से अगर ये दोनों मैच नहीं करता है तो कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ कर दी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। आप लोग जानते हैं वही क्लास साइज हो जाएगा। अब इसको करते कैसे हैं, ठीक है, ये गौर करने वाली बात है। सबसे पहले ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो 68 मैंने लिखा है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा था, 68 आ रहा था। तो 68 को ना हम लोगों को डिवाइड कर देना है 2 से। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, फॉर्मूले में लिखा हुआ है। देखो n है ना,
ये n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और 68 था, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये जब मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दिया, वो वाली वैल्यू कितनी निकली मेरी, 34 निकली। अब मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यह देखना है कि जो मेरी वैल्यू है वो किन दो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आती है। जैसे मुझे यहां पे दिख गया ये 22 है और 42 है, तो इसके बीच में ही मुझे मिलेगा 34 इनके बीच में ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये वाला जो हिस्सा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग मीडियन क्लास। इतना मुझे पता चल गया। अब ये लेने के बाद जो लोअर टर्म है इसकी समझ में आ गया ना, मुझे किसके बीच में मिलेगा, 22 से लेकर के 42 के बीच में मिलेगा 34। लेकिन मैं छोटे वाले को नहीं लूंगा, मैं बड़े वाले नंबर को लूंगा, 34 से जो बड़ा होगा उस नंबर को लूंगा। तो मैंने ले लिया 42 ले लिया, और ये पूरा का पूरा जो है वो मेरे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मीडियन क्लास। तो L जो है वो मुझे यहां से लेना है, लोअर लिमिट हो गया ये, L ले लो 125 पॉजिटिव। n/2 की वैल्यू कितनी निकली थी, 34 निकली थी, माइनस कर दो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा CF जो होगा, जो भी मैंने मीडियन क्लास लिया है उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है प्रीसीडिंग। तो यहां पे 22 ले लिया मैंने, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी जो है मुझे इसी का लेना है, तो 20 ले लिया मैंने यहां पे। अब इनके बीच में देख लो कितना डिफरेंस हो रहा है इन सब के बीच में। इसका H का क्लास साइज का वैल्यू कितना है, क्लास साइज का वैल्यू जो है वो 20 है, तो इंटू 20, छोटा सा बना रहा हूं, जगह नहीं हो रही थी। इतना हो गया। अब सॉल्व करूंगा मैं यहां पे, तो ये 125 हो गया, पॉजिटिव कर लो, हो गया ये 20 हो गया। अब मैं यहां पे ब्रैकेट खोल दूंगा, ट्वेंटी से 20 कटा, कितनी वैल्यू आ जाएगी मीडियन की वैल्यू हो जाएगी 137, क्योंकि 125 को मैं 12 से प्लस कर दूंगा तो 137 आ जाएगी बच्चों। और यहां पे यूनिट्स लिख दो, क्योंकि यूनिट्स में चल रहा है ना मंथली कंजप्शन। मोड तो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें भी बताया है, क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें आप लोगों को क्या बताया था, इसमें जो मोड होता है आपका, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो इसी में देख लो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये हो गया। अच्छा, L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू जो है वो 25 ही ली जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी जो है वो 20 है, तो इसी का लोअर लिमिट लिया जाएगा। तो आओ सॉल्व करते हैं। 125 हो गया ये पॉजिटिव, F1 20 माइनस F0 जो है वो 13 है, 20 से मल्टीप्लाई माइनस 13 माइनस 14 इंटू क्लास साइज कितना है, क्लास साइज जो है वो 20 का है। अब यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो 125 हो गया, ये 20 में से 13 जाएगा तो कितना हो गया, 7 बचेगा, अपॉन 40 हो गया ये, माइनस 13 13 26 और ये 27। मैंने माइनस माइनस जो है वो प्लस कर दिया, साइन जो है वो माइनस का ही आएगा, इंटू 20। अब 125 प्लस 7, यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा 40 में से अगर 27 चला जाएगा तो यहां पे 13 बचेगा, इंटू 20।
अब इसी को सॉल्व करना है मेरे को पूरे को। यहाँ पे क्या करूंगा, 125 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और ये नीचे क्या है, 13 है। अब इसको और इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10.76। इसको और इसको प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 135.76 यूनिट्स। ये किसकी बच्चों वैल्यू है, ये है मोड की वैल्यू है बच्चों। आप लोग सोच रहे हो कि यार मीन में मैंने डाटा को जो है वो मिटा क्यों दिया। देखो कुछ अलग तरीके से करना है, इसमें ये नहीं बोला है कि मेरे को कोई मेथड इस्तेमाल करके करना है, मुझे खाली मीन निकालना है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं और मालूम भी होगा कई बच्चों को कि मोड में, मीडियन में और मीन में एक रिलेशन होता है, हम लोग वहां से भी निकाल सकते हैं। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन आता है 10th क्लास में, 1-2 नंबर में कभी कभी आ जाएगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। बस मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और मेरे को जो है वो मीन की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 मैंने मीडियन कितना निकाला था, 137, मोड कितना निकाला था, 135.76 प्लस 2 मीन। अब कितना आ गया बच्चों, 411 इक्वल टू, अब 135 है, 2 मीन, ये इधर चला जाएगा माइनस में, 135.76 इक्वल टू 2 मीन। यहां पे ये लिख देता हूं, माइनस किया मैंने, 275.24 इक्वल टू 2 मीन। ठीक है बच्चों, इतना हुआ। अब इसके बाद जो है मैं इसको डिवाइड कर दूंगा यहां पर, तो 275.24 को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा वैल्यू आया है 137.62 इक्वल टू मीन आ गया बच्चों। और ये क्या हो गया मेरा, यूनिट्स। ये जो है वो बच्चों आंसर हो गया बच्चों। ये आप जब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास 2 वैल्यू हो, तीसरी आपको निकालनी हो बच्चों, तो आप अपने वक्त को बिना टाइम को खोटी किए आप जो है वो निकाल सकते हैं इस रिलेशन पे लगा करके। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।